पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान। कप्तान आज से बाकायदा इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। हमाद अजहर के मुताबिक इमरान खान आज शाम 6 बजे इलेक्शन मुहिम से मुतालिक खिताब करेंगे। खिताब सुनने के लिए जमान पार्क ग्राउंड में बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। मुल्तान समेत जुनूबी पंजाब के 12 अजला में इमरान खान का खिताब लाइव दिखाया जाएगा। सदर ने 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने की मंजूरी दे दी। तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ करदा तारीखों पर गौर के बाद किया। केपी में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का गवर्नर को मरासला लिखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुशावरत के मुंतजिर है। सदर मुमलिकत की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। खास तौर पर दाद देते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट को। हमने तो इसलिए किया था कि हमने कहा केयर टेकर आएगा और उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन होगी, तो ये उससे पीछे हट रहे थे। और ये भी कि इतना आगे निकल गया, ये भी साफ आइन की खिलाफ वर्जी है। मैं अपनी जुडिशरी को ये आज इत्तेमाद दिलवाना चाहता हूँ कि कौम उनके साथ खड़ी है। एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, बात करने के लिए तैयार हूं। इमरान खान की लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कोई ये समझता है कि घुटने टेक दूंगा तो ये नहीं हो सकता। चैलेंज करता हूं मेरे या मेरी अहलिया के खिलाफ एक करप्शन का केस साबित कर दें। कप्तान ने मजीद कहा कि आम इंतखाबात एक ही बार हो जाएं तो पैसों की बचत होगी। हम पीडीएम के एम्पायरों के बावजूद इलेक्शन जीतेंगे। कप्तान आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिया। मुख्तसर महफूज फैसला सुना दिया। ज़िमनी इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन मुअत्तल, समाअत 7 मार्च तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई तौर पर 24 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने थे। मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो इलेक्शन के लिए मैदान में उतर चुकी है। जब लीडर छुप के गीदड़ की तरह जमानत पाक में बैठा होगा, आज अदालत बुलाती है तो वो प्लास्टर वाली टांग दिखा देता है। नून लीग इलेक्शन के लिए तैयार है। मरियम नवाज का दावा। गुजरावाला में जलसे से खिताब के दौरान कहा हम इलेक्शन में जीतने के लिए उतरेंगे। इमरान खान ने झूठे साइफर की बुनियाद पर हुकूमत और असेंबलियां तोड़ी। इमरान खान के सहूलतकार बताएं क्यों उसे बचाना चाहते हैं। हमारे पास कुछ ताज़ा इत्तलात हैं और ताज़ा सर्कमस्टांशियल शवाहिद कि किस तरह दोबारा इमरान खान की जान लेने की कोशिश हो रही है। हमारे पास इत्तलात हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर मैं आपके सामने ये इंतहाई संगीन और हसास सूरत हाल आपके सामने बयान करने पे हम मजबूर हो गए। ये जो पर्चे हैं ये पहला सर्कमस्टांशियल पीस ऑफ एविडेंस है हमारे पास। ये इस्लामाबाद में करने का मकसद ये है कि इमरान खान को इस्लामाबाद कचहरी में घेर गार के लाया जाए और फिर वहां पे स्नाइपर या किसी कार बॉम्ब के जरिए या किसी खुदकश के जरिए उनकी जान। की एजेंसी इमरान खान को कत्ल करना चाहती है। पेशी पर बुलाकर बॉम्ब से उड़ाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। बाबर अवान का बड़ा इंकशाफ। कहा कि इस्लामाबाद कचहरी में कत्ल का प्लान है, कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुक्मरान होंगे। फवाद ने लिखा इमरान खान पर कातिलाना हमले की मंसूबाबंदी सामने आ चुकी, मामले पर तहकीकात की जाए। मुद्दई और तफ्तीशी इदारा तस्लीम कर चुका कि गैर कानूनी काम हुआ ही नहीं तो अब केस कौन चला रहा है। अगर कोई जुर्म हुआ ही नहीं तो बरियत का फैसला क्यों नहीं। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख का सवाल। कहा केस में बरियत दी जाए ताकि अदालतों पर बोझ कम हो। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर अमल कराना होगा। एग्जैक्ट की आड़ में बोल को निशाना बनाया जा रहा है। एक सोची समझी साजिश जिसके ताने बाने चैनल के मालिक से जुड़ते हैं। बोल वतन अजीज की खुद मुख्तारी और अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। शुएब शेख ने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश कर दिया। जेल भरो तहरीक में नजरबंद 83 कारकुन रिहा। राजनपुर की जेल में कैद असर उमर को कुछ देर में रिहा किया जाएगा। सरगोदा की जेल में कैद जुल्फी बुखारी, फयाज अल हसन चौहान की रिहाई के अहकामात मिल गए। इसहाक डार फ्रस्ट्रेशन का शिकार। इस्तीफे के सवाल पर भड़क उठे। इमरान खान को मनाजरे का चैलेंज कर दिया। बोले इमरान खान आ जाएं और अपने अफलातून को भी ले आएं और मनाजरा कर लें। वजीर खजाना ने कहा हर वक्त ये कहना मुल्क दिवालिया हो गया या दिवालिया हो चुका दुरुस्त नहीं। ऐसे बयानात नोट किए जाते हैं और इनका सरमायाकारी और स्टॉक मार्केट पर असर पड़ता है। महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। IMF की जी हुजूरी में शहबाज सरकार ने कयामत ढा दी।
दालों की कीमत में 40 से 150 रुपए तक का इजाफा, तेल और घी 150 रुपए तक बढ़ गए। यूटिलिटी स्टोर्स के दरवाजे आवाम पर बंद, रमजान से पहले महंगाई का नोटिफिकेशन जारी। दूध, चाय, क्रीम, तेल, घी, हर चीज के रेट में इजाफा। होते हैं तो फिर 200 भी आप कर सकते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड का होम ग्राउंड। दूसरा ये कि कराची किंग्स एक जो होता है ना सेल्फ बिलीफ, वो चला गया हुआ है, क्योंकि हार हार के इतना आपका माइंड नेगेटिव स्पाइरल में फंस जाता है कि 200 भी आप फिर डिफेंड नहीं कर सकते। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की सबसे बड़ी नशरियात, रमीज राजा और सफियान मुश्ताक के जानदार तज्जिए, सुहेब अलवी की माहिराना राय। बोल न्यूज पर खेल का जुनून देखिए रोजाना रात 11 बजे। Often see Pakistan in Technicolor on the big screen. We see more colourful and more hopeful and more fun, and show a bit of the beauty of Lahore and the architecture and the music and the food and the colour and the Mehndi dances. जमाइमा की फिल्म पाकिस्तान में रिलीज हो गई। बोल न्यूज से इंटरव्यू में कहा कि फिल्म बनाने का मकसद दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाना था। यहाँ पर गुजरे तजुर्बात को जिंदगी के बेहतरीन लम्हा करार दिया। मैं हूँ राखी सामंत और फातिमा, आप तो जानते ही होंगे, और बोल न्यूज को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। तो कीप वॉचिंग बोल न्यूज। राखी सावंत भी बोल की फैन निकली। दुबई में बोल से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी चैनल्स में बोल न्यूज उनका पसंदीदा चैनल है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।